ओम शांति। जो 4 ग्रुप्स हैं, फर्स्ट ग्रुप इज सिटिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. This is the angels of love. Your group name is you all are angels of love. Okay. Second group is this one, right hand side. You all are angels of peace. Third group, left hand side at the back. You all are angels of purity. And last group is angels of happiness. Fine? Angels of love, angel of peace, angels of purity, and angels of happiness. So we'll be giving you a case. You have to discuss amongst yourself and come to a conclusion. So पहले से आप डिसाइड कर लें, ग्रुप में से कोई एक रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पर आएगा, कंक्लूजन आपका क्या निकले वो बताने के लिए, राइट? एक बार फिर से पढ़ दूं। योर ओपिनियन सजेशंस आर ऑलवेज नेग्लेक्टेड बाय योर सीनियर्स, नो मैटर हाउ वेल यू परफॉर्म, योर एबिलिटीज आर बीइंग इग्नोर्ड ड्यू टू बायसनेस. हाउ विल यू मेंटली हैंडल दिस स्ट्रेस? आपको पीस क्या फील हो रहा है ना? इसमें लगता है कि दो सिचुएशन है. दूसरा है कि if I don't improve, I will lose the job. Losing the स्टाफ हो गए, छोटी छोटी बात पे इरिटेट हो जाते हैं. आपके लोगों से रिलेशन नहीं बनी और आप अपनी जॉब नहीं यूज कर सकते हो अपने आप को. रिलेशन कैसे करना है? Then you can do better in the upper. आप क्या सोचते हो? कमिटमेंट को फिर उसका पूरी परम ज्ञान I think the community is my version that we work in our family life. This is our family and it is also why I should have a step. I am satisfied that I am not wrong, then I should not be Any group who has finished the discussion? He is the representative of angels of peace. इनको जो situation दिया था हमने, I am reading it as it is. Your opinions and suggestions are always neglected by your seniors. Your opinions and suggestions are always neglected by your seniors. No matter how well you perform, your abilities are being ignored due to biasness. How will you mentally handle the stress? So angel of peace peacefully ये stress handle करेंगे. रिस्पेक्टेड दीदी और साथियों, ओम शांति. बिकॉज दिस इज द जिस्ट ऑफ द सचिव. 2 पहलू हैं इस समस्या के. समस्या ये है कि बायसनेस के कारण हमारी एबिलिटीज को, हमारी ओपिनियन को, हमारे सजेशंस को लगातार इग्नोर किया जा रहा है, एक पहलू. दूसरा, हमसे पूछा गया है कि हाउ विल यू मेंटली हैंडल द स्ट्रेस.
This stress caused because of biasness of the someone. Okay. हमारे समूह ने इस पर चर्चा की और पहली चीज जो उभर कर आई वो यह कि बायसनेस इज ए पर्सनल क्वालिटी related to individual. So if anybody is biased, whatever may be the reason, it's deficiency of his personality, not ours. But even though, if this is the situation, अगर ऐसी स्थिति है तो हमारे समूह का सोचना है कि पहले अगर ऐसी कोई चीज हमारे साथ आती हो या अगर ऐसी कोई सिचुएशन हमारे साथ है भी तो फर्स्ट वी शैल इंट्रोस्पेक्ट अवरसेल्फ कि क्या यह वाकई सामने वाले की बायसनेस है या हमारे पार्ट पर कोई डिफिशियंसी है, कमी है जो हमें महसूस नहीं हो रही और हम उन्हें बायस समझ रहे हैं. If we find that we are on right path, और जैसा इसमें कहा गया है कि no matter how well you perform, your abilities are being ignored. अगर हम अपनी एबिलिटी के हिसाब से, हम अपने KRA के हिसाब से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हिसाब से, लेट डाउन नॉर्म्स के हिसाब से, प्रचलित प्रथाओं के हिसाब से अगर सही कार्य कर रहे हैं, we are satisfied, then even then we should not react. We should give a chance to the other person. We should give a chance to ourselves that someday or other he will realize the things, but I should not take any stress on account of that. And just now what we have done, if अगर कहीं से भी कोई स्ट्रेस क्रीप कर जाता है तो we should take an interval. Just we have practiced it. We should take an interval. We should introspect, and then with full pledgedness, पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरी निष्ठा के साथ हम अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ेंगे. कभी न कभी वो बायसनेस खत्म होगी, कभी न कभी सही रूप सामने आएगा, और नहीं भी आती है तो कभी न कभी, क्योंकि वी आर इन डायनेमिक वर्ल्ड. आज किसी जगह एक व्यक्ति है, कल दूसरा होगा, परसों तीसरा होगा, हमारी जगह भी पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा. तो कभी न कभी वो स्थिति परिवर्तन होगी, और उस परिवर्तन की स्थिति का इंतजार करते हुए हम शांति के पथ पर चलेंगे. हम अपने दिमाग में कोई स्ट्रेस नहीं लाएंगे. यही हमारे सोच का है. Thank you so much. So rather than focusing on problems, we need to focus on solution. हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में है हमें वो करना है. Let's put full stop to everything and हम जितना बेस्ट कर सकते हैं, जितना अच्छा कर सकते हैं वो करेंगे. नेक्स्ट ग्रुप, एंजल ऑफ प्योरिटी. एंजल्स ऑफ प्योरिटी. केस नंबर 3. हाँ, we'll take one by one. They were ready actually. He raised his hand. Okay. Case 3. Angels of Purity. इनका जो केस था, that was you are very impatient and you get frustrated on little things, due to which your colleagues, your juniors and whole staff suffers. You also have a risk to lose your job due to this nature. How will you build a healthy relationship? So, as per this particular case, you are very impatient and get frustrated, and then thereby you are endangering the lives of the people who are working around you. That is what is that inference of this particular case. Whereas if we have discussed amongst ourselves and we came up that you are supposed to break this particular problem into our own few steps. You are very impatient. So first of all, introspect yourself
why you are so impatient, and try to improve upon your impatientness, which will automatically clear the second part, that is get frustrated. If you are patient enough, you will not get frustrated. That is very straightforward. So patience is not an individual item which can be immediately built up. It needs to be built slowly by doing the meditation part, which plays a really very important role in calming your mind. Why you become impatient? Because lot of thoughts are running into your mind, mostly negative thoughts, whereby these particular negative thoughts impact your decision making ability. Therefore you get frustrated, and therefore the other are the consequences of these two particular cases. So first of all, we will break it into our own steps, make meditation, do meditation, and automatically we will be able to connect with the people who are in front of you, the staff which are working along with me. If I improve myself, automatically I will be in connect, or we will be in connect with the staff who are working with us, and thereby the risk of losing the job, automatically building the healthy relationships automatically is taken care of when you just have one or two qualities which can be improved upon yourself. That is the saransh of this particular case. Thank you. Thank you so much. और कम समय में ज्यादा पाने की लालच. So, working on yourself. अपने पर फोकस करना, खुद को चेंज करना was the conclusion, rather than situations को चेंज करना. Next group is angels of love. इनका जो केस था, there are two situations. Situation one is you have a pending and important task or meeting in the office, and another situation is there is a family program wherein all close friends and relatives are participating. What would you choose and why? And next part of the question is, how will you handle the foregone decision? How will you handle the foregone decision? मतलब जो काम हमने छोड़ दिया, जिसको चूज नहीं किया, उसको भी कैसे हैंडल करोगे? क्या चूज करोगे दोनों में से, ऑफिस जाना या घर पे अटेंड करना? और जो काम नहीं किया, उसको कैसे हैंडल करना है? आपने क्या ग्रुप को क्या क्वेश्चन दिया है मैडम? Respected Didi and other sisters, in we, my name is Riyaz Ahmad. We wish by saying peace be upon you. Om Shanti is its Hindi translation. Assalamu alaikum, which is called in Arabic. The task we were given, it is a daily routine for us as bank officers. So our group discussed it. We had a most busy person in our organization, Comrade Naga, who may be facing with it in everywhere he is visiting India, every place. Every time he sees I have a family program, I have to rush back and traveling for 24 hours. So I was basically expecting a response from him on this, but he chose to keep mum on it. And I myself am a bit busy with various associations, and I face such a kind of a situation. Our group opinion was that we should prefer the family first, and our second priority should be the office. And various suggestions, various opinions were given by our group members. The crux of the same was that we work for ourselves and our family, and the third is the work. And if that work disturbs the peace in our family and in ourselves, that is not worth to be continuing. So first priority should be our family, our love. That we are the angels of love, because the deserve, we love ourselves, we love our family, we love the other colleagues here also. So then I have just missed us how we will handle the situation. So I am adding my words to it, that for every action there is a reaction. So when we choose one of the options in this, there will be a reaction from other which we give the second priority. That is mostly our family gives it, or my boss gives it is the second priority. If I give a second priority to that, those there will be a reaction. But I have my own opinion on that, because I have been a part of certain learning, that only situation can be handled by not going for a chain reaction.
When action has got a reaction also will deserves a reaction from other side. So if I am able to first be prepared for a reaction, having a reaction, then I should avoid chain reacting the reaction also. That will solve our problem. That is the basically the thing. Stopping chain reacting makes the issues smaller, and if we start chain reacting, it makes the issues larger, and larger issues have no solutions at that time. That is what we have, our group has perceived it like that. Thank you very much. उनका अनुभव है, समझ Thank you. आई है, अब समझ आ गई। तो वर्क प्लेस के बिना फैमिली नहीं, फैमिली के बिना वर्क प्लेस नहीं. दे बोथ आर एक्चुअली इंटरकनेक्टेड इन आवर लाइव्स. सो आई वुड लाइक टू इनवाइट द लास्ट ग्रुप, एंजल्स ऑफ प्योरिटी, हैप्पीनेस. ओके, हैप्पीनेस. So the situation that was given to them was, how will you manage people, be it your seniors, your juniors, colleagues or customers who are very aggressive, impatient and are difficult to handle. See, one situation was हम aggressive हैं. This is the case जहाँ सामने वाला aggressive है. So how will you handle those? Respected Didi, ओम शांति. इस हैप्पीनेस और इस सवाल का पहला जवाब कि सामने से कोई आया जो हम रोज फेस करते हैं, यह हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक रूटीन मैटर है. जहां सामने से आया हुआ कोई भी साथी जो हमारे पास आता है वह इतना एग्रेसिव होता है कि उस मोमेंट इमीडिएट डिसीजन लेना कि क्या किया जाए. इस सिचुएशंस में हम जनरली, अभी तो जो एंजल ऑफ हैप्पीनेस की ग्रुप थी उसने, और जनरल जो बैंकर्स होते हैं वो यही डिसाइड करते हैं और वो यही ऑब्जर्व करते हैं कि पहले पेशेंसली उसकी सुने कि उसकी एग्रेसिवनेस है क्यों, वह दुखी क्यों है, और यदि उसके खुश होने का कोई रीजन मेरे में है अवेलेबल कि मैं उसको खुश कर सकता हूं तो पहले उसको देखूं. तो पेशेंसली पहले यह देखें कि वह कितना देर और कितनी तरह की बातें वो करता है. उनके उन बातों के साथ हम अपने आप को तारतम्य बैठाएं और उसके एग्रेसिवनेस का रीजंस जॉट डाउन करें. उसके बाद अपने से सॉल्यूशन देखें कि उस परिस्थिति बस उस समय क्या सॉल्यूशन हो सकता है और उसको कनेक्ट करें अपने साथ कि क्या वो हमारे साथ कनेक्ट होता है. एक जनरली हम क्या करते हैं अपने बैंकिंग सर्विसेज में, एक गिलास पानी मंगवाते हैं और पहला काम करते हैं कि उनको हम पानी अपने से पिलाने का प्रयास करते हैं. किसी साथी को अगर हम अपने से पानी पिलाते हैं, उनको यह लगता है कि वह मेरे तरफ अटेंटिव है, वह मुझे ध्यान से सुन रहा था, और उनके सुनने के बाद हम उनके समस्याओं के समाधान की तरफ बढ़े. और ऐसी कोई समस्याओं का समाधान नहीं है यदि हम गॉड से कनेक्ट हों और उनको अपने साथ कनेक्ट करें तो हम उनके समस्याओं का समाधान ना निकाल पाए. ऐसी परिस्थिति हमारे पास रोज आती है. 99.9% ऐसी परिस्थितियों का समाधान उनके द्वारा रखे विचारों को सुनने पर ही समाधान हो जाता है और उसी में समस्या का समाधान है. तो गॉड से कनेक्ट होते हुए उनको उनके समस्याएं जिस तरह से आसानी के रूप से हो सके, जो समाज में उपलब्ध है वह उनको दें, और जो हमारे पास साधन उपलब्ध है उसी साधन के साथ साधना में व्यस्त रहें. शुक्रिया. आप सभी ने बहुत अच्छे अच्छे उत्तर दिए, बहुत प्रैक्टिकल उत्तर दिए. आप बहुत सभी अनुभवी हैं, क्योंकि इतना समय काम करना इतनी जिम्मेवारी का काम है ना. ये ऐसे वैसे तो उनको चला नहीं सकते, तो इसलिए आप सबका धन्यवाद. आपने बहुत अच्छे उत्तर दिए. एक रह गए. हाँ जी, आइए. आध्यात्म के
इस मंदिर में मैं सभी को यथायोग्य नमस्कार बोलता हूं। हम यहाँ कल से उपस्थित हैं। एक तरफ अध्यात्म का मंदिर है, एक हमारी अंतरात्मा का द्वंद्व युद्ध है जिसके बीच में हम लड़ रहे हैं। शुरुआत हमने की थी कि हम यहाँ ऊंची आवाज में बात नहीं करेंगे, लेकिन शायद समय के साथ साथ हम वो भूल गए। नंबर एक चीज, क्या आप मुझे बताएंगे कि दुनिया में समस्या नाम की कोई चीज होती है या दुख नाम की कोई चीज होती है? मैंने अक्सर बहुत सारे आध्यात्म मंदिरों में भी गया हूं और मैंने महसूस भी किया है, सवाल ये होता है कि दुनिया में सुख नाम की चीज नहीं बनी। लेकिन मेरा मानना है दुनिया में दुख नाम की चीज नहीं बनी। आज हम गाड़ी से आ रहे हैं, गाड़ी खराब हो जाए हम उसको दुख मान लेते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम आज के समाज के दौर के हिसाब से दुख मान के बैठ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, दुख केवल दुनिया में एक ही बना है कि हमारे सामने भोजन की थाली रखी है और उसका हम सेवन ना कर पाए। इसके अलावा दुनिया में कोई दुख नहीं है, सिर्फ एकमात्र दुख है लोगों का आना जाना, पिता पुत्र का बिछड़ना। ये सब लगा रहेगा, पहले भी लगा रहा है और आगे भी लगा रहेगा। आपको अगर सपने में ईश्वर के दर्शन हो तो आप उसको कैसे पहचान पाओगे? आप ईश्वर को उस रूप में पहचान सकते हो जो आपके मंदिर के अंदर रखे हुए हैं। न मैंने ईश्वर देखा है, न ईश्वर आपने देखा है। मेरे मंदिर में जो ईश्वर रखे हैं, कल को अगर वो आपके सपने में दिखाई देंगे आप पहचान नहीं पाओगे। आप केवल उसी ईश्वर को पहचान पाओगे जो आपके मंदिर में है, जो मूर्ति को आप सुबह पूजा करते समय देखते हो। तो चाहे हमारे सामने कस्टमर हो, चाहे हमारे सामने हमारे बैंक के अधिकारी हो, चाहे हमारे सामने हमारा परिवार हो, हम उसको उस रूप में देखते हैं जो हमने अपने अंतरात्मा में धारण कर रखा है। समस्या कहीं नहीं है, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। अगर हम सरल हैं तो जीवन हमारा सरल है, और अगर हम स्वयं से सरल नहीं हैं तो हमारे लिए कभी कोई सरल नहीं है। सभी को एक बार फिर यथायोग्य नमस्कार। भाई साहब, आपने मेरा काम कर दिया, धन्यवाद। अभी तो भी इनको गिफ्ट दे ही दो सभी को। आप सभी को सौगात मिलनी है। नहीं यार, बहुत अच्छा बताया आप सभी ने। तो दो बातें हम आपको थोड़ा सा ऐड कर देते हैं कि जो आपने इतनी सुंदर सुंदर बातें बताई, मेथड्स बताए, युक्तियां बताई, विजडम बताई, अनुभव बताए, बस सुबह जब भी आप बैठे मंदिर में, अपने घर में 3 मिनट 5 मिनट, मेरे को ये लगता है कि थोड़ा विजुलाइज कर लें, है ना, अपना पहले सेल्फ, मैं कौन हूँ। मैं, जैसे आपने बताया, हम सरल रहें, समाधान स्वरूप रहें और हमेशा पीसफुल रहें। दूसरा, हमारा घर, वो भी बहुत भगवान ने अच्छा परिवार दिया है, सुखी परिवार दिया, उनको भी थैंक्स कर दें कि भगवान आपने इतने अच्छे हमारे मेंबर्स दिए हैं जो हमको बहुत प्यार करते हैं, स्वीकार करते हैं, सहयोग देते हैं। मेरा परिवार बहुत सुखी परिवार है। फिर आने वाले जिस जॉब आप करते हैं बैंक में, वो भी हमारा एक्चुअली सब एक्सटेंडेड परिवार है। बेचारे आ रहे हैं कुछ आपसे प्रेरणा लेने के लिए, कुछ समाधान लेने के लिए। भगवान ने आपको उस कुर्सी पर बिठाया है ताकि इनके जीवन में थोड़ा बहुत दुख है जो वो सोच नहीं पा रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, तो आपको भी भगवान का काम, उसका भगवान का साथी बन करके करना है ताकि उनके भी दिल में दुख दूर हो जाए। भगवान यही करता है ना, है? सबके दिलों के दुख को दूर करता है, वही है ना भगवान। बाकी साधन सबके पास है, पैसा सबके पास है, अच्छा मकान सबके पास है, यदि दिल में दुख है तो एंजॉय नहीं करता ना इंसान। तो भगवान हम सबका साथी है, वो बहुत तैयार है हम सबको मदद करने के लिए। तो सुबह खाली 2-3 मिनट, शाम को 2-3 मिनट आप अपना भगवान को साथी समझ करके आप जॉब पे जाइए। भगवान बॉस है, भगवान साथी है, भगवान हम सबके लिए आए हैं, सबके दुखों को दूर करने के लिए। भगवान ने आपको अच्छा इंस्ट्रूमेंट बनाया है। जिस भी पोजीशन में आप हैं, वो आपको भगवान ने वो दिया है पोजीशन।
वो आपको भगवान ने लायक समझ के वहां रखा है, ताकि आने वाले जो भी जूनियर हैं, कोलीग्स हैं, कस्टमर, वो खाली नाम है, लेकिन है वो भी आत्मा है, वो भी, उसको भी फीलिंग्स है, उसकी भी सोच चलती है बेचारे की, है ना। तो आपसे वो आकर के कुछ मदद लेने आया है, तो उस समय हम बाबा को याद रखेंगे, ईश्वर को याद रखेंगे, खुदा को याद रखेंगे, तो आपके अंदर वो वाइब्रेशंस उसको मिल जाएंगे। बाकी तो टेक्निकल काम, पेपर वर्क होता ही है, लेकिन उस आत्मा को जैसे राहत मिल जाएगी कि आज मेरे को किसी ने सुना, आज मेरे को किसी ने रास्ता दिखाया, बस यही है, और कुछ काम नहीं कर रहे आप। मैं सच्ची बताती हूँ, टेक्निकल वर्क, पेपर वर्क होता रहेगा, वो तो दुनिया चलानी है, लेकिन हम किस लिए बैठे हैं उस पोजीशन में, भगवान ने क्यों बिठाया है, वो इसलिए कि इस आत्मा का भी दुख जो है वो सुख में चला जाए, प्रॉब्लम जो है वो समाधान में चली जाए, इसके अंदर कुछ कॉन्फ्लिक्ट है वो ठीक हो जाए, बस इसीलिए है। हाँ, तो इसलिए आप यही प्रेरणा यहाँ से लेके जाएंगे। आपके सजेशन बहुत अच्छे थे और बहुत अच्छे ढंग से आपने सभी ने बताया। एक बार फिर आप अपने लिए ताली बजाइए। ओम शांति। ओम शांति। प्रॉब्लम्स भी हमारी, सॉल्यूशंस भी हमारे, सबके पास सॉल्यूशंस है। हमने कुछ नहीं बताया आपको, कुछ बताया? आप ही की प्रॉब्लम्स आपके सामने प्रेजेंट किया और सॉल्यूशंस किसने दिए? आप ही ने दिए, है ना। तो हमें पता है क्या करना है, किस सिचुएशन में करना है। बस ये है, अगर हम थोड़ा सा पेशेंटली साइलेंस में बैठ करके अगर सोचेंगे सही क्या है, तो हमें सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो हमारा लक्ष्य यही रहे कि हमें खुद की स्थिति को स्टेबल रखना है, मेंटली डिस्टर्ब नहीं होना है। कुछ भी हो, कुछ भी हो, चाहे हमारे कंट्रोल में है, चाहे हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमें स्टेबल रहना है और दूसरों को भी स्टेबल रखना है। बिकॉज दूसरों को स्टेबल रखने से हमें दुआएं मिलती हैं। हमें मालूम नहीं पड़ता है, कहते हैं ना, दुआएं जो है पहाड़ को भी राई बना देती है। हमारे काम ऐसे इजी हो जाएंगे कि मालूम भी नहीं पड़ेगा हमें। तो दुआएं इकट्ठा करने का तरीका क्या है? खुद कंटेंट रह करके दूसरों को कंटेंट रखना। कोई भी आए, अपना नेचर इतना इजी बनाना कि कोई इजीली आकर के मुझसे बात कर सके, कोई इजीली आकर के मेरे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सके। मैं सॉल्यूशन प्रोवाइडर बनूं, प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं। सॉल्यूशन प्रोवाइडर का टाइटल हम सबको लेना है। अग्री? ले सकते हैं सभी? ले सब। प्रॉब्लम सबके पास है, आपके पास भी, हमारे पास भी है, सभी के पास कुछ ना कुछ अलग अलग रीति से प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन हमें जो अपने ऊपर टाइटल लेना है कि मैं सॉल्यूशन देने वाला हूं, प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं। किसी को कुछ क्वेश्चंस हैं तो पूछ सकते हैं। हमने तो आपको सिर्फ 4 सिचुएशंस दी, इसके अलावा भी आपको लगता है कि आपके पास सॉल्यूशन नहीं है, क्या करें हम, तो दीदी बैठे हैं, आप पूछ सकते हैं। ये तो सारे दादा हैं, सभी अनुभवी। नहीं, बहुत अनुभवी। आप लोग सच में बहुत एक्सपर्ट हो, आपको तो जरूरत ही नहीं डील कर रहे हैं। प्लीज कैसे कैसे पर्सनालिटी के लोग आते हैं। प्लीज आगे आइए भाई, माइक में बोलिए, आगे आइए। हाँ जी, हाँ जी, आइए माइक में बोलिए। मेडिटेशन के बारे में पूछो तो अच्छा है। नमस्ते, ओम शांति। No problem has got a permanent solution. Which we feel this is a solution. Subsequently, perhaps we understand that this is also a problem. So how to come out of that chain? How to come out of that thinking and problem and solution and problem? आइए प्लीज। आपका क्वेश्चन। यहाँ उपस्थित है सब लोग एक ही चीज सुन रहे हैं। वो फोटोग्राफ भी हमने देखा है। कहते हैं कि हमारे यहाँ एक सोल है, तो ये सोल देने वाला हमको ऊपर वाला है, जिनके साथ मिला है। तो सबको यदि समान सोल मिला है तो आज हम लोग अलग अलग बिहेवियर क्यों करते हैं? देने वाला यदि एक है तो सबको एक ही जैसा दिया होगा, लेकिन आज हम लोग इंडिपेंडेंट क्यों बिहेव करते हैं? इसका सॉल्यूशन, इसका कुछ मुझे ज्ञान
जरूरत है कुछ बताएंगे तो बहुत धन्यवाद होगा। मेडिटेशन की बात भी पूछ लिया। मेडिटेशन में क्या है, हम लोग इतने, चाहे वो घर में, ऑफिस में, माहौल में है ना, जब मेडिटेशन करने की कोशिश करते हैं, नो डाउट आपको लगेगा मैं आँख बंद करके बैठ गया आधा घंटे, लेकिन उस आधे घंटे के दौरान क्या होता है कि जो भी हमारी जिंदगी में गुजर रहा है वो समस्याएं सामने आती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो एक्चुअल जो मेडिटेशन होना चाहिए वो नहीं हो पाता इस पोजीशन। क्यों, साधु सन्यासी तो हो नहीं गए हम, बिल्कुल ही सारे चीज छोड़ दें तब तो ठीक है, लेकिन इस बीच रहते हुए मेडिटेशन बहुत मुश्किल है। एक्चुअली आप लोग तो खाली छोटा सा केक खा रहे हो, हम तो पूरा खिलाना चाहते थे। आप 7 दिन रुक जाओ क्योंकि देखो आप तो खाली 1.5 दिन आए हो, है ना, तो इसलिए हमारे प्रोग्राम 7 दिन के होते हैं। अभी एक ग्रुप आ रहा है जापान से, 100 कितने देशों से आ रहे हैं, हम लोग 80 देशों से आ रहे हैं। 19 नवंबर को 8 दिन का प्रोग्राम है, इनर पीस इनर पावर। उसमें सारा ये जो भी क्वेश्चंस आपने पूछे ना, वो सारे उनके लेसन्स हैं, लेसन है उसका, सेशन है एक एक का, और अनुभव है, वो सारा 8 दिन में होता है। और आप कह रहे हो अभी फटाफट कर दो फटाफट कर दो, तो इसलिए आपको नेक्स्ट टाइम आना है तो 7 दिन रहना है, ठीक है। ये तो डिफरेंट स्टाइल है, लेकिन जब आप आते हैं ना वो उसी के लिए आते हैं, उस प्रोग्राम के लिए, वो उसमें हम क्लियर बताते हैं। ये मेडिटेशन का अनुभव होता है, फिर ये जिन्होंने पूछा प्रॉब्लम ये सॉल्व, उसका पूरा लेसन है। फिर आपने ये तीसरा पूछा आत्मा का परमात्मा, ये तो 3, 4, 5, 6, 8 दिन के लेसन आपने पूछ लिए। तो क्या करें अभी हम 8 मिनट में 8 लेसन नहीं दे सकते, इसलिए आपको 8 दिन आना है, ठीक है। आएंगे कैप्सूल देके इनको प्रेरित कर दिया आएगा। हाँ, नहीं प्रैक्टिकल आ रहे हैं ना प्रश्न, अभी मतलब अवेकनिंग हो रही है, तो फिर पूछेंगे तो सही। फिर हमारा तो यही आंसर है, आप आइए 8 दिन इस एटमॉस्फेयर में रहिए। और हमारे डिज़ाइन होते हैं प्रोग्राम्स, बहुत डिज़ाइंस हैं यहाँ पर। अभी एक ग्रुप आया था 50 देशों से, कॉल ऑफ टाइम, बहुत अच्छा डिज़ाइन ग्रुप था वो, खुशी से गए वापस। जापान के थे, कोई कहाँ के लोग आए हुए थे। अभी आप आएंगे तो आपका भी अच्छा डिज़ाइन होगा प्रोग्राम का, क्योंकि ये जरूरी चीज़ आपने पूछी है जो आप चाह रहे हो, जन्मों से आत्मा ये चाह रही है पूछना, है ना। चलो बैंक का काम करना, घर चलाना, समाज चलाना, हम ठीक है चलाते रहेंगे, लेकिन ये आत्मा क्या है, कनेक्शन कैसे है भगवान से। और हम मेडिटेशन करते हैं, क्यों नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, कहाँ से पैदा हो रहे हैं, वो जानना जरूरी है, क्योंकि लाइफ का कनेक्शन है इससे, है ना। तो इसीलिए 7 दिन का कोर्स कर सकते हैं आप। जिस सिटी में आप रहते हैं वहाँ सेंटर भी है, वहाँ भी जाकर के 1 दिन 1 घंटा लेसन ले सकते हैं। यदि पूरे एटमॉस्फेयर का फायदा लेना है तो यहाँ भी कर सकते हैं। तो इस ढंग से हमारी ये संस्था में प्रोग्राम्स चलते हैं। लेकिन थोड़ी देर के लिए थोड़ा बता देती हूँ मैं आपको। मेडिटेशन, हम लोग जब बैठते हैं ना मेडिटेशन में, डेफिनेटली हमारे माइंड को एक आदत पड़ी हुई है ना। देखो, हमने कभी किसी को ऊंचा बोल दिया था, बॉसी बन के कुछ कह दिया था, किसी को कुछ डिस्टरबेंस कर दी थी, मान लो घर में, जॉब में, तो वो उससे क्या होता है कि हमारा माइंड जो सोच रहा था और बोल दिया, उसको एक्शन कहते हैं, एक्शन। और उस एक्शन की एक मेमोरी बनती है, चिप बनता है, और वो जब मेडिटेशन में बैठेंगे वो उभर के आपके माइंड में आएगी। हाँ, तो वो उसको हम एक बिल कहते हैं, उसको बिल को पे तो करना पड़ेगा, कर दिया है ना, बना दिया है कार्मिक अकाउंट, तो उसको क्लियर करना पड़ता है। तो इसीलिए उसके बस 2 ही साधन है, एक तो आप अटेंशन रखो, ना बनाओ ऐसी चिप मेमोरी। अभी बन गई है तो भगवान को याद करके इतनी ताकत ले लो कि वो याद ना आवे। हाँ, यही तो सारा योग चल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन। इस ब्रह्मा कुमारी इसमें लाखों करोड़ों लोग जुड़ चुके हैं, यही काम कर रहे हैं हम दिन रात, कितने सालों से यही काम कर रहे हैं
कि ये जो चिप बना के बैठ गए हैं इस जन्म का या कुछ जन्मों का, वो आते हैं। मैं आपको बताती हूँ एक बात, आपके पास टाइम सिस्टर 2 मिनट है? और मैं ना बहुत समय पहले मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, तो ये वाली ना एल्बो यहाँ पर है, तो मैंने ऑपरेशन कराया, तो यहाँ आई थी मैं इंडिया में थेरेपी कराने, हमारा हॉस्पिटल है ना यहाँ पर। तो मेरे को हमारी एक दादी जानकी थे, बहुत बड़ी दादी थी, वो स्पिरिचुअल पावर, तो उसने मेरे को कहा ठीक है आप थेरेपी कराओ, लेकिन आप यहाँ 42 दिन की थेरेपी तो शरीर की करा रही हो, लेकिन मैं आपको एक चैलेंज करती हूँ। चैलेंज ये था कि आपको मेडिटेशन में बैठना है 42 दिन 2.5 घंटे रोज। उसमें ये देखना है कि ये सारी चिप जो जो भी एक्सीडेंट होते हैं, जो भी होता है, जो भी कुछ हमारे कार्मिक अकाउंट्स हैं, ये जो दुख दिया किसी से लिया है, ये सारी मेमोरी में है, इसको क्लियर करो। बहुत बड़ा काम है, हम लोग अवॉइड कर रहे हैं ये काम, है ना, क्योंकि रोज की दिनचर्या में बिजी हो जाते हैं, फिर क्रोध कर लेते हैं, फिर बिजी हो जाते हैं। अच्छा, जब आप साइलेंस में बैठेंगे वही बात याद आ जाएगी। तो मैं बैठी 42 दिन, 3 वीक लगे। किसी से मैंने दुख लिया था, जिसने मेरे को बुरा व्यवहार किया था, वही बार बार याद आए। 3 हफ्ते हो गए, फिर मैंने लास्ट वीक जब सब क्लियर कर लिया, तब मेरे को मेडिटेशन एकदम चमकता हुआ आत्मा एक सितारा नजर आई। 4 वीक लग गए उसमें, हाँ। लेकिन मैंने क्या किया था, जब वो मेमोरी चिप से आता था ना, वो थॉट, वो व्यक्ति भी आ जाता है ना सामने, जिसने कुछ बोला होगा, आपको दुख दिया होगा, है ना, वो आता था, वो विचार आता था, वो व्यक्ति। मेरे को खाली 2 बातें मैंने ध्यान रखी थी, ना ही मेरे को इंटेंगल्ड होना है इस थॉट्स में, और ना ही इसको इंटरटेन करना है। समझ गए? वो विचार आए, लेट गो। वो दुख वाला विचार आए, लेट गो। वो विचार आए, कितने विचार आए, साइकोलॉजिकल पेन, इमोशनल पेन, कोई कई बातें थी चिप में सारे इमर्ज होते हैं, सफाई हो रही है ना इसकी, हैं? और आपको क्या पता क्या मैंने किया था, हैं? कभी किसी को इग्नोर किया होगा, कभी किसी को डाउन पुल कर दिया होगा, नीचे गिराया होगा, मतलब कुछ भी किया है, वो सारी चिप में है, मेमोरी में है। वही है वो आत्मा का ज्ञान। आत्मा है क्या? ये वो एक वंडरफुल एनर्जी है वर्ल्ड में, और उसके अंदर जो आप सोच रहे हो, बोल रहे हो, उसका इंप्रेशन जा रहा है, और वो चिप बन रही है, मेमोरी बन रही है। वो इन आंखों से दिखाई नहीं देती है। ये सोल एनर्जी, ये है इटर्नल एनर्जी, अविनाशी एनर्जी, कभी खत्म ना होने वाली एनर्जी। इसलिए तो संसार सदा चलता रहेगा। लेकिन आपने कहा ना कि अभी हम क्यों डिफरेंट हैं, हम क्यों डिफरेंट हैं? क्योंकि हमारी जो पावर थी, अच्छी पावर, वो लॉस्ट हो गई। जन्म बाय जन्म, जन्म बाय जन्म हम खराब कर्म करते रहे, क्रोध करते रहे, शांति की शक्ति निकलती गई, कड़वा बोलते रहे, मीठीपन की शक्ति निकलती गई। समझ नहीं आया ना, जब हम करते हैं ये इमोशनल हो जाते, समझ नहीं आता, कंट्रोल नहीं होता। तो इसलिए हम योग सीखते हैं, ताकि इस पर, हाँ, इस पर कंट्रोल आ जाए, थॉट्स पर और वर्ड्स पर। हमारे योगियों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, हम लोग छोटे थे मौन रखते थे, याद है? हमारे माँ बाप मंडे के मंडे मौन रखते थे। आजकल कौन रखता है? हैं? साउंड में है, सारे आवाज में है। हम शांति में बैठे, पहला पुरुषार्थ है, हाँ, शब्दों पर कंट्रोल। क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कितना बोलना है, रिस्पेक्ट से बोलना है, दिल जीतना है, को समझ से बोलना है। ये करेंगे तो चिप ठीक बनेगी ना। तो ये तो मैंने थोड़ा सा बता दिया। वास्तव में आप आइए जरूर, 7 दिन का मजा आता है। आप एक ही चीज समझ में, हम लोग सब यहाँ एक ही चीज, एक ही ब्रह्मांड से आए हैं, तो क्या है कि वो लोग एक गलत करने की तरफ चले जाते हैं, दूसरे सोच की तरफ चले जाते हैं, तो कैसे ऐसा हो? वो इन्फ्लुएंस होता है ना, इन्फ्लुएंस है।
7 दिन का कोर्स जरूर करना। सभी चाहते हैं दीदी 8 दिन का खाना 1 दिन में खा लें। 1 दिन में देंगे तो डाइजेशन सबका खराब हो जाएगा। सो टाइम लेके वी इनवाइट यू, अपनी फैमिलीज के साथ आइए, हम आपका प्रोग्राम रखेंगे 7 डेज का। कभी भी आना, यू आर मोस्ट वेलकम एनी टाइम। तो अभी मैं चाहती हूँ कोई आप में से 2 दिन का आपका जो यहाँ पर स्टे रहा, कोई अपना 2 मिनट में अगर एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे। हेलो, एक ही अनुभव मैं बताना चाह रहा हूँ। कल मैंने रामबली जी से भी शेयर किया था कि जहाँ हम 1-2 दिन रुके हैं, वो एटमॉस्फेयर का इतना इम्पैक्ट हमारे ऊपर हो रहा है, मन में हो रहा है। कल हमको बताया गया है कि भाई 6:20 पर यहाँ से हम ब्रेक लेंगे और 3 या 5 मिनट के अंदर हमको बस में आके बैठना है। तो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ये सोच भी नहीं सकते थे कि एक ब्रेक लेके 5 मिनट में या 3 मिनट में वहां जाके हम सब हाजिर हो जाएंगे। हमको लगता था कि बस में इनमें से 3 या 5 मिनट में 10-12 से ज्यादा लोग नहीं आएंगे, लेकिन पूरे के पूरे 45 लोग वहां पे थे। ये मुझे लगा कि ये एरिया का एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट हमारे मन के ऊपर हुआ। सुबह 4 बजे आगे। Respected elder sister, it's a wonderful experience. Possibly as system is undergoing transformation, you are trying to initiate us to the baby step towards the meditation. As a banker, we are struggling between the non-performance and performance, and ultimately we become the slave of the time. And there is a need to get ourselves away from this materialistic approach. And possibly, as I submitted in the first submission, that we are in the baby step towards getting ourselves away from the materialistic world. Possibly this limited interaction with the elders who have dedicated themselves for transforming the entire world through this apparatus of 148 centers. We will be also joining in a way where our families and our comrades will also have the transformative stage in the days to come. Thank you. Thank you for all the lessons you have imparted in capsules with the bullet points. We'll try to pick it up as a banker. Thank you.